हर महीने कोई ना कोई ग्रह परिवर्तित होता है और उसके परिवर्तन की रश्मियां हर इंसान पे आती है। पूरे ही संसार में कभी किसी पे क्या परिवर्तन है, कभी किसी के क्या परिवर्तन है, कोई भी एक सा नहीं रह पाता। वह ग्रहों का ही परिवर्तन है, उसी की रश्मियां हैं जो अपने जीवन में प्रभाव लेकर के आती हैं। बात करेंगे कर्क राशि की, और कर्क राशि का महीना नवंबर का कैसा रहने वाला है उसकी पूर्ण चर्चा करेंगे। ग्रहों का परिवर्तन इस महीने भी खूब होना है। 30 अक्टूबर को परिवर्तन राहु केतु का हो चुका है या हो जाएगा। इसका प्रभाव आप राहु का वीडियो हमने एक बनाया, डेडिकेटेड राहु का वीडियो है, वह देखकर आप समझ सकते हैं कि राहु क्या प्रभाव लेकर के आएगा आप पे। केतु का बनना है बहुत जल्द, केतु का भी आ जाएगा, परिवर्तन के बाद जरूर आएगा, लेकिन आएगा एक वीडियो, वो भी आप देखिएगा, समझ में आएगा आपको। अभी बात कर रहे हैं कि ग्रहों के प्रभाव कैसे आएंगे, उसकी अगर चर्चा करें तो यहां ग्रहों की सूची है, आप देख भी सकते हैं और मैं बताता हूं ग्रह जैसे जैसे परिवर्तन करेंगे उसकी प्रभाव क्या आने, वही इस राशिफल में होगा। अब बात करते हैं सबसे पहला परिवर्तन क्या आना है। सबसे पहला परिवर्तन आना है शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह 3 नवंबर को परिवर्तित होंगे, सिंह राशि से कन्या राशि की ओर अग्रसर हो जाएंगे। कन्या राशि, यहां पे कन्या राशि क्या होती है, कन्या राशि आपका पराक्रम भाव है। पराक्रम भाव में शुक्र ग्रह आएंगे। अभी शुक्र के संबंध देखेंगे तो ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा बुरे नहीं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं, ठीक ठाक संबंध बनते हैं शुक्र के। लेकिन कन्या राशि में शुक्र ग्रह निम्न अवस्था के हो जाते हैं, और कन्या राशि में पहले से जैसे ही ये राहु केतु परिवर्तित हुए तो यहाँ पे आपके 3 तारीख से पहले केतु भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि जो संन्यास को धारण करने वाला ग्रह केतु होता है, जो योग को धारण करने वाला केतु होता है, जो धर्म और जो बिल्कुल किसी भी चीज को छोड़ने वाला ग्रह केतु के साथ में शुक्र ग्रह जाएंगे। शुक्र ग्रह वह होते हैं जो आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। शुक्र ग्रह ही है जो आपको मेटेरियलिस्टिक लाइफ देते हैं। शुक्र ग्रह ही है आपको लग्जरी देते हैं। शुक्र ग्रह आपको यौवन देते हैं। शुक्र ग्रह आपको हर प्रकार से जो इस कलयुग में सुख मांगता है ना इंसान, वह शुक्र ग्रह देते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वह ग्रह संन्यास के साथ में है और अपनी निम्न अवस्था में रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभाव जो है इस महीने का, वह शुक्र का निम्न हो जाना ही होगा, सबसे ज्यादा प्रभाव। तो यहां देखोगे कि शुक्र किस ग्रह को रूल कर रहे हैं, किस हाउस को रूल कर रहे हैं, वो देखेंगे तो अपने को और क्लियर समझ में आएगा कि शुक्र ग्रह आपके एक तो लाभ भाव को रूल करते हैं, जो आपका 11th हाउस है, 11th हाउस को रूल करते हैं, और आपके 4th हाउस को रूल करते हैं। अब यहाँ पे 4th हाउस में सूर्य ग्रह पहले से बैठे हुए हैं। सूर्य ग्रह पहले से निम्न अवस्था में बैठा है, 17 तारीख तक यह निम्न रहेंगे। तो यहाँ पे एक तो 4th हाउस को प्रभावों को तोड़ देंगे, शुक्र ग्रह तोड़ देंगे या ला नहीं पाएंगे निम्न अवस्था के कारण। निम्न अवस्था क्या होती है, वो अवस्था जहां पे कोई भी ग्रह, सब ग्रहों को एक निम्न अवस्था का राशि मिली हुई है, उन राशियों के साथ में निम्न होने के बाद वह ग्रह इतने कंफर्टेबल नहीं रहते, तो आप पे प्रभाव वैसा नहीं लाते। तो यहाँ पे सुख भाव को कम करते हुए नजर आएंगे, लाभ को कम करते हुए नजर आएंगे, और ये पूरे महीने रहना है। तो इसमें कम करेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छूट जाए लाभ या बिल्कुल सुख ही ना मिले, मिलना है, लेकिन वैसा ना मिल पाए जो आपने उम्मीद रखी हो, आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरेगा शुक्र ग्रह। एक तो ये प्रभाव सबसे अधिक और सबसे महत्वपूर्ण हो गया। अगला जो परिवर्तन है वह होगा 4 नवंबर को शनिदेव का मार्गी हो जाना। शनिदेव आपके अष्टम भाव में शनिदेव हैं, और यहां से आपको ढैया लगा करके बैठे, अष्टम की ढैया। तो यह ढैया का प्रभाव आगे बढ़ेगा, शनिदेव का प्रभाव आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब शनिदेव आप पे क्या प्रभाव यहाँ पे मार्गी होते ही लेकर के आएंगे, आपको कर्म क्षेत्र के लिए दौड़ना पड़े, काम के लिए दौड़ना पड़े, आपको कर्मशील बना देगा। यह शनि का यह जो परिवर्तन होना है।
अगली बात अगर करते हैं अपन, तो कौन सा प्रभाव या कौन सा ग्रह परिवर्तन होना है, वह ग्रह होगा 6 तारीख को बुध ग्रह। बुध ग्रह आपके परम शत्रु, क्योंकि आपकी राशि का जो स्वामी है, स्वामित्व मिलता है चंद्रमा को, और चंद्रमा का बुध के साथ में बहुत ज्यादा अच्छा संबंध नहीं है, शत्रु ग्रह हो जाता है। तो यह शत्रु का परिवर्तन होना है आपके, और यह कहां पे चला जाएगा आपके अभी के समय में। यह तुला राशि में है, बुध सूर्य के साथ निम्न अवस्था में सूर्य था, उसके साथ है, यह चेंज करेगा और आपके पंचम भाव में आएगा। अब यहाँ पे पंचम भाव को लेकर के आपको प्रभाव लाना है इसको, और इसको आपके द्वादश भाव का भी प्रभाव लाना है, बुध को आपके पराक्रम भाव का भी प्रभाव लाना है। तो अभी जब तक यह 6 तारीख तक सूर्य के साथ निम्न अवस्था में है तो प्रभावहीन है, उतना बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। लेकिन जैसे ही यह 6 तारीख से प्रभाव, जैसे ही यह बदलेगा, पांचवें भाव में, पंचम हाउस में आपके आएगा, तो यह प्रभावशील हो जाएगा। और यह कब तक रहेगा प्रभावशील? प्रभावशील तो वैसे पूरे ही महीने रहेगा, लेकिन जब तक यह अकेला है तो यह आपके पंचम भाव को दूषित करेगा। आपके दूषित कैसे? पंचम भाव को, यहाँ पे लव रिलेशन जो होता है आपके, लव रिलेशन का मतलब लव रिलेशन, चाहे पत्नी से हो, चाहे गर्लफ्रेंड से हो, चाहे बॉयफ्रेंड से हो, चाहे पति से हो, लव रिलेशन। तो ये उस लव रिलेशन में आपको आर्ग्यूमेंट्स करवाएगा, आपकी वाक युद्ध करवाएगा, वाक युद्ध करवा के आपको थोड़ा सा दूर कर दे आपसी। तो यहाँ पे कर्क राशि वालों के साथ में यह आना है। और इसका 12वें हाउस को लेकर के क्या आएगा? 12वें हाउस को लेकर के आएगा जो पति पत्नी होते हैं, उनके आंतरिक बेडरूम के जो संबंध होते हैं उनको थोड़ा सा दूर कर दे। वजह कोई भी हो, लेकिन यह उम्मीद बनती है। पराक्रम भाव को लेकर के क्या आएगा? पराक्रम भाव के अंदर वैसे ही शुक्र ग्रह बैठे, केतु है वहां पे, तो यहां पे आपके पराक्रम को कम कर दें। यहां पे सिचुएशन को हैंडल करने की जो आपकी कला है, जिस सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा दूषित, उसको कमजोर कर दे। फैसले गलत करवा सकता है, भाइयों के साथ, बहनों के साथ रिलेशन थोड़े से कमजोर कर सकता है, यह बनता है। अब यह कब तक रहना है? ये बुरा प्रभाव लाएगा, कब तक रहना है? यह रहेगा 16 तारीख तक। रहना तो इसको यहीं पे है पूरे ही महीने, लेकिन 16 तारीख तक यह प्रभाव में रहेगा। उसके पश्चात तो मंगल आ जाएगा इसके साथ। मंगल खुद की राशि में आएगा। खुद की राशि का मीन्स यहाँ पे मंगल आपके पंचमेश खुद है, पंचमेश खुद की राशि में होगा तो प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली होकर के क्या करेगा? पंचमेश आपको पंचम भाव से जो लव रिलेशन में आपके आर्ग्यूमेंट्स होने या संतान के साथ में, पढ़ाई में, ये जो भी दिक्कतें है ना, इनको खत्म कर देगा। कम नहीं करेगा, खत्म कर देगा इनको। तो 16 तारीख के बाद में मंगल पूर्ण प्रभाव में रहेगा, तो पंचम भाव का पूरे आपको रिजल्ट अच्छे मिलने हैं। अब यह क्या करता है और मंगल कहाँ पे रूल करेगा उसको देखोगे तो वहां से आपको और अच्छे रिजल्ट देगा ये, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड है। मंगल की दृष्टि जहां जहां होगी वहां अच्छे रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे 8th हाउस पे दृष्टि आई मंगल की, चौथी दृष्टि, तो 8th हाउस के रिजल्ट देगा। अब जैसे ही यहाँ पे लव रिलेशन अच्छा होता है, पति पत्नी के आपसी संबंध, यहाँ पे पति पत्नी के, क्योंकि प्यार तो पति पत्नी भी करते ही हैं आपस में, तो ये भी अच्छा होता है। तो 8th हाउस ससुराल पक्ष मजबूत कर देगा। 8th हाउस, अगर आदमी अपने घर में सही है तो उसका दिमाग सही है, तो मेंटल पीस बिल्कुल अच्छे से वो चीज मिल जाएगी। अब यहीं से आपको क्या करेगा? जो 7वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि इसकी आती है लाभ भाव पे। अब जैसे शुक्र ग्रह है, शुक्र रूल कर रहा है आपके 11th हाउस को भी और 4th हाउस को भी, तो यहाँ शुक्र ग्रह निम्न में जरूर है, निम्न में उसका रिजल्ट वो बहुत ज्यादा लाभ नहीं लाने दे, लेकिन मंगल की दृष्टि हो जाना वो आपको लाभ दिलाएगी 16 तारीख के बाद, उससे पहले नहीं। अब इसी की 8वीं दृष्टि मंगल की पकड़ोगे तो मंगल की 8वीं दृष्टि फिर वही आ गई बुध वाले हाउस पे, 12th हाउस पे। तो जो समय बताया 6 तारीख से 16 तारीख, बेडरूम का वो ठीक हो जाना, कोर्ट केस का वो ठीक हो जाना, यहाँ पे आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। 16 तारीख के बाद यात्रा करनी पड़ सकती है, लंबी यात्रा होगी और वह शुभ होगी आपके लिए काफी हद तक। यहां तक अपने को यह क्लियर समझ में आता है।
मंगल रूल कहाँ कर रहे हैं? मंगल रूल कर रहे हैं आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस अभी यहाँ पे 10th हाउस दूषित था इतने समय तक, 1 महीने पहले, और अभी तक इसको वैसे तो दूषित ही था ये। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ पे बैठा था इतने समय तक, 1.5 साल से 10th हाउस दूषित था आपका। 10th हाउस क्लियर हो गया, राहु निकल गया वहां से, क्लियर हो गया। अब यह क्या है, मंगल की इस महीने तो मंगल की भी दृष्टि रहनी है इस पर 10th हाउस, क्योंकि इसी का वो हाउस है, मंगल का रूल इसी को कर रहा है, तो यहाँ पे भी आपको अच्छा करेगा। बृहस्पति भी अच्छी पोजीशन में आ गया। बृहस्पति अच्छी पोजीशन में आकर के आपको यह करेगा कर्म में इजाफा, आपको काम करियर में इजाफा। करियर आपके लिए बहुत क्लियर, बहुत अच्छा करना है इस महीने, तो कम से कम बहुत अच्छा हो जाएगा, और 17 तारीख के बाद और भी अच्छा बूस्ट मारेगा यह कर्म को लेकर के। क्यों? क्योंकि 17 तारीख को यह चेंज हो रहे हैं आपके सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह अपनी निम्न अवस्था में, वो वहां से निकल जाएंगे, वहां से निकले और बृहस्पति आजाद, पूर्ण रूप से बृहस्पति आजाद का मीन्स बृहस्पति पे यह निम्न सूर्य की दृष्टि होना भी बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि बृहस्पति कंजेस्टेड हो गया था। तो यह बृहस्पति आजाद और अपना काम करना यह शुरू कर देगा। बृहस्पति काम करना शुरू करेगा जहां जहां दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, तो वहां पे काम कर जाएगा आपके। अब 9वीं जो दृष्टि की बात करते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 9वीं दृष्टि, क्योंकि आपका 6th हाउस है। 6th हाउस क्या होता है? जॉब को लेकर के। जॉब में आपको परेशानियां थी तो वो 17 तारीख के बाद में खत्म हो जाएगी। पैसों को लेकर के परेशानियां थी, पैसों का लेन देन रुक गया, पैसे अटक गए, वो आपको क्लियर कर देगा पैसे बृहस्पति। तो ये धीरे 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 इस महीने का यह इस टाइप से आप पे प्रभाव आना है। उपाय क्या करेंगे कि आपके लिए और भी अच्छा हो, और भी अच्छा रिजल्ट लाए। राहु केतु के लिए बात नहीं की अपन ने, क्यों नहीं की? क्योंकि राहु केतु अभी मतलब प्रभाव में पूरे नहीं है, फिर भी यहाँ पे कुछ हद तक भाग्य को तोड़ने का काम करे, और वो भी इस महीने। तो मुझे नहीं लगता कि राहु आपके लिए काम करेगा, क्यों? बिल्कुल वो तो प्रभावहीन ही रहना है, मृत अवस्था में रहेगा, तो प्रभावहीन है, इसलिए काम नहीं करेगा राहु केतु। अब यहाँ पे है ना, ये चीज अपने को क्लियर समझ में आती है क्या करना चाहिए आपको कि आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाए। पंचमेश को मजबूत रखना है। पंचमेश को मजबूत कैसे रखेंगे? हनुमान मंदिर में जाकर के आप जलेबी का भोग लगाएं, बेस्ट रिजल्ट है। हनुमान मंदिर में गुलाब का पुष्प चढ़ाएं। गुलाब का पुष्प केवल एक ही होगा, माला नहीं, कोई 4-5 गुलाब नहीं, केवल एक गुलाब, और गुलाब भी देसी गुलाब जो खुशबूदार होता है वो। आजकल वो डच रोज आते हैं, वो वाला काम नहीं आएगा वहां पे देसी गुलाब खुशबूदार, एक ही गुलाब अच्छा सुंदर सा आप हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं। पंचमेश मजबूत हो जाएगा। शिव मंदिर में आप जाएं, झाड़ू अर्पित करके आए। वहां पे जो अपन घर पे झाड़ू लगाते हैं साफ सफाई के लिए, वह शिव मंदिर में या शनि मंदिर में, दोनों में से एक जगह पे आप झाड़ू अर्पित करके आए, रख के आए वहां पे, ताकि उससे सफाई हो। इससे होगा क्या? इससे आपका लग्न भी मजबूत होगा, और इससे आपके शनि की जो ढैया है वह भी आपके लिए बहुत बुरी साबित नहीं होगी। इस वीडियो में काफी कुछ बारीकी से बात की। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप करके स्लॉट बुक करवाएं, बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।